हाय उडू फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। और कल मैंने कुछ वीडियोस देखी थी भौजियों की। मतलब कौन सी भौजी, सबको पता ही होगा, अरियारी वाली भौजियों की। उनमें से एक भौजी का वीडियो मैंने इसलिए देखा और मैं इंटरेस्टेड इसलिए थी क्योंकि गुटका वाली भौजी की पेमेंट आ चुकी थी। और कहीं ना कहीं जब इन लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी उस टाइम बताया गया था कि ये लोग बहने बहने हैं। और एक सबसे बड़ा जो मतलब रीज़न है इस चीज़ को बोलने का, तो यही कि गुटका वाली भौजी ने बताया था कि उनके पास फ़ोन नहीं है पैसों की कमी से, और वो जो अंधेरा वाली हैं उनके फ़ोन से अपनी जर्नी स्टार्ट कर रही हैं। बहने बहने हैं, हम लोग एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कौन साथ देगा। मतलब बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे। और जहाँ तक है अंधेरा जो है उनको सोशल मीडिया पर कोई नहीं जानता था और उन्होंने बहुत बड़ा बड़प्पन दिखाया था। गुटका भौजी के लिए वो अपना घर परिवार जो जहाँ पर वो पहले शायद कानपुर में रहती थी या जहाँ भी रहती थी वहाँ से छोड़कर गुटका वाली भौजी के लिए वो गांव में आकर रुकी थी ताकि वो अपने फ़ोन से वीडियो बनाने दे उनको। और ये भी दावा किया गया था कि जब भी पेमेंट आएगी तो 3-4 हिस्सों में बटेगी और उसमें से एक हिस्सा अंधेरा भौजी का भी होगा। अब जब पेमेंट आई और गुटका वाली ने ना तो अंधेरा का कोई जिक्र किया और तो और लड्डू अड्डू बांटे, उसमें भी अंधेरा का कहीं कुछ नहीं पता था। लेकिन जैसे ही पता चला अंधेरा गांव में ही नहीं थी। पर गांव आने के बाद भी अंधेरा जो है वो गांव आ गई। गांव आने के बाद भी ना तो अंधेरा की वीडियो में कहीं दिखी गुटका वाली और ना गुटका वाली की वीडियो में कहीं दिखी अंधेरा भौजी। पर डूबी के साथ और जो वो पंचन थी उसकी ननद के साथ सबके साथ अंधेरा वीडियो बना रही है, पर गुटका वाली कहीं नहीं थी। और कहीं ना कहीं उनको भी कमेंट किया जा रहा था, मतलब अंधेरा भौजी को भी कमेंट किया जा रहा था कि आप लोग जब सोशल मीडिया पर आए थे तो बहुत बड़े बड़े वादे थे और बहुत बड़ी बड़ी बातें थी और सुनकर अच्छा भी लग रहा था। लेकिन उस टाइम जिन्होंने भी इनकी वीडियो देखी थी या जिन्होंने भी इनके ऊपर रिएक्शन दिया था, सब ने ये चीज़ बोल दी थी कि एक बार पेमेंट तो आने दो। ये प्यार, ये अपनापन, ये जो भाईचारा या बहनचारा, ये सब खत्म हो जाएगा। और सच में ऐसा नहीं है 1-2 साल हो गए, पहली पेमेंट भी नहीं आ पाई थी और इन लोगों के बीच मनमुटाव हो गए थे। अब फिर भी लोगों को लग रहा था हो सकता है कि पेमेंट आई है। और कहीं ना कहीं अंधेरा भौजी जो है शुरू में गुटका वाली के साथ रही थी, इंटरव्यूज़ हो चाहे वीडियोज़ हो चाहे फ़ोन देने की बात हो रही थी। ये चीज़ हम लोगों ने भी की। तो क्या गुटका वाली ने उनको अपनी पेमेंट में से कुछ हिस्सा दिया कि नहीं दिया, ये चीज़ हर कोई जानना चाहता था। पर अंधेरा के लिए सबने कमेंट किए पर गुटका वाली ने बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं दिया, ना अपने किसी वीडियो में बोला। जैसे कि वो हर कमेंट्स करने वाले या वीडियो बनाने वालों को जवाब देती है ना, दीदी दीदी करके, दीदी दीदी करके। पर इस बात का जवाब उन्होंने सच में नहीं दिया। पर अंधेरा कहाँ रुकने वाली थी, अंधेरा भौजी आ गई हैं तो अब उन्होंने अपनी कमेंट के ज़रिए बताया। कमेंट मतलब उनको किसी ने कमेंट्स बताए होंगे कि लोग ऐसे ऐसे पूछ रहे हैं, तो उन्होंने रिप्लाई दिया है। और उन्होंने रिप्लाई क्या दिया है कि हमें थोड़ी पैसों की कमी है, यदि पेमेंट आ गई है तो क्या करें, हम और हमारे पति तो उतना कमा लेते हैं, ऐसी चीज़ें बोली है। मतलब गुटका वाले के अकॉर्डिंग उनको सोशल मीडिया के पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो खुद इतना कमा लेती हैं और उनके हस्बैंड भी इतना कमा लेते हैं। पर मुझे कुछ पुरानी वीडियोज़ याद आ रही हैं जब वो बता रही थी कि उनको बाहर रहना पड़ता है पैसों की वजह से, पैसों की ज़रूरत है इसलिए वो चैनल स्टार्ट कर रही है, मदद हो जाएगी, ऐसा बहुत कुछ उन्होंने बोला था। और यहाँ तक कि उन्होंने अपने बच्चे के पैर में जो कुछ लगा हुआ था ना, वो शायद खड़ा नहीं हो पाता है या क्या, उस रिलेटेड भी कुछ बातें की थी कि कुछ पैसे आएंगे तो इसका इलाज अच्छे से हो जाएगा। मुझे वो चीज़ याद है। पर जो भी हो सकता है, देखो बुरा तो लगा होगा अंधेरा भौजी को, इसमें कोई भी दो राहें नहीं है, बुरा लगा होगा क्योंकि जो इस जर्नी दोनों ने स्टार्ट की थी, या जो उनके देवर को भी यदि मिलाया जाए या चंकुल को भी मिलाया जाए, दोनों तीनों ने स्टार्ट की थी। अब उसमें से कोई नहीं है। मुझे लगता है सिर्फ गुटका भौजी और वो देवर जी ही बचे हैं जो वो हिस्सा लेंगे या पैसे लेंगे। अंधेरा को वहाँ से निकाल दिया गया है। एक चीज़ और मैंने नोटिस की, अंधेरा भौजी जब गांव आई ना तो वो सबके पीछे, मतलब चाहे वो कंचन हो, सॉरी कंचन की ननद है जो क्या नाम है वो हो, या फिर रूबी के साथ जो बेरेर खाने वाला कितना। और मुझे जहाँ तक ये नोटिस मैं करी कि वो बहुत इग्नोर कर रही है, जो रूबी है ना
वो इग्नोर कर रही है अंधेरा भौजी को बहुत ज़्यादा। पर ये तो पीछे पीछे भाग रही हैं, बात करने की कोशिश कर रही, पर इनसे कोई बात नहीं करना चाह रहा है या फिर इनके वीडियोस में कोई आना नहीं चाह रहा है। पर ये तो कैमरा लेके पीछे पड़ी थी, मुझे ऐसा लगा। पर आपने यदि उनकी वीडियो देखी तो ज़रूर बताइएगा। मुझे ऐसा लग रहा था चाहे वो डूबी हो या फिर टीमा हो, ये लोग शायद इनकी वीडियो में नहीं आना चाह रही थी। वो जो कंचन की ननद है ना, वो तो आ रही थी, वो खुद दौड़ते हुए आ रही थी। हाँ, वो भी भाई बहुत सारी चीज़ें ऐसे बोल देती है ना जो अच्छा नहीं लगता है। भगवान के प्रति कुछ ऐसी चीज़ें बोली हैं जिनके लिए मैंने कमेंट्स पढ़े हुए हैं बहुत सारे, कि वो कुछ गंदे शब्दों का यूज़ या फिर सोशल मीडिया पर ऐसे शब्दों का यूज़ नहीं करना चाहिए, ऐसे शब्दों का यूज़ कर देती है। वो जो उनका नाम मैं क्या ही रख दूँ, जो कंचन की ननद है उनके बारे में बात कर रही हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें आई और निगेटिविटी एक जगह और मैंने देखी, जो क्या बोलते हैं, लड्डू देने वाली बात हुई थी और उसमें बताया गया था कि वो शिवानी के साथ शिवानी के घर गई थी। शिवानी गांव में ही थी, पर उनने बोल दिया रहा कि वो कानपुर में गई है। इस चीज़ के ऊपर मैंने कल वीडियोस भी देखे थे, कमेंट्स भी देखे थे और उसके ऊपर मैंने अपना रिएक्शन दिया था। तो कई लोगों ने बोला है, तो क्या आप उस गांव में थी कि आपको पता है कि शिवानी कानपुर में नहीं गांव में थी? तो एक चीज़ ये बता दे रहे हैं कि शिवानी जब भी कहीं जाती है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज़ ऐसी आ ही जाती है कि हमें पता चल जाता है। जैसे वो सैटरडे के दिन कानपुर गई थी, पता चल गया उसकी वीडियो के जरिए। और यदि नहीं भी वीडियो के जरिए पता चलता है, जैसे एक दिन छोड़े एक दिन वीडियो आती है, तो उसके इंस्टाग्राम स्टोरी इन सब चीज़ों से पता चल जाता है। तो इस अकॉर्डिंग हम लोग बोल रहे थे कि वो नहीं थी। और पर्सनली कई कॉमेंट्स ऐसे देखने आए थे जिसमें नाम सहित मैं बता सकती हूँ कि उन लोगों ने कमेंट्स किए थे कि शिवानी उस दिन गांव में ही थी और वो ये चीज़ भौजी को भी पता थी, फिर भी वो उनके उस वाले घर में गई जहाँ पर उनकी मम्मी दीदी लोग रहती हैं। इसलिए हम लोगों ने वीडियो बनाया था और वो कई लोगों को भी पता है। और सॉरी, मैं एक चीज़ बोल दूँ, जब वो वीडियो ही आया था, कमेंट सेक्शन हटा लो, मैं नहीं मानूंगी बात, या फिर शिवानी की स्टोरी से मैं पता नहीं चला, वो भी मैं मान लूँ। पर जब उसने ये बात बोली थी ना कि शिवानी कानपुर गई थी और उनकी मम्मी और दीदी मिली थी, उसी समय सबके दिमाग में आया होगा कि शिवानी कानपुर जा ही नहीं सकती, शिवानी इनके साथ इनकी वीडियो में नहीं आना चाहती है, इनसे बात ही नहीं करना चाहती है, ये है। और कई लोगों ने बोला कि शिवानी ने जो एक वीडियो में बोला था ना कि उस क्या बोलते हैं, उस मोहल्ले में अब बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रहती है या वहाँ जाने में अच्छा नहीं लगता है, और जो लोगों को वो अपना अपना बोलती थी, अब उन लोगों मतलब अपना अपना बोल के उसने बहुत ऐसा किया था जो लोग अपनों के लिए ही करते हैं, पर उनमें से कोई उसका अपना नहीं था। और जो लोग उसकी ज़िंदगी से कम हो गए ना, उससे शिवानी को सुकून ही मिल रहा है। ये चीज़ जब बोली ना, तो कई लोगों ने कमेंट किए, जिसने कमेंट किया वो समझ जाएगा कि मैं उसके लिए बोल रही हूँ कि कैसे अब शिवानी को उस मोहल्ले में अच्छा लगेगा। सबकी पेमेंट जो आने लगी है, तो प्लीज़ पेमेंट आने लगी है, जितनी पेमेंट आई है ना उतनी पेमेंट, किसी ने रिप्लाई भी किया है उस कमेंट के नीचे, मैंने कल की वीडियो में देखा। मुझे रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कई लोग ऐसे होते हैं कि वो लोग आके रिप्लाई कर देते हैं और उनके लिए मैं सच में दिल से धन्यवाद बोलूँगी कि मुझे रिप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और मैं सच बताऊँ, मैं रिप्लाई करना भी नहीं चाहती हूँ। जो लोग ऐसे नेगेटिव कमेंट करते हैं, तो उनके लिए लोगों ने रिप्लाई भी कर दिया है कि जितना उन लोगों की पेमेंट आई है ना, उससे कई गुना और कई ज़्यादा शिवानी इतने सालों से उनके ऊपर खर्च करते हुए आ रही थी। कोई किसी के ऊपर खर्च नहीं करता है, कोई इतना महान नहीं बनता है। जैसे कि लोग बोलते हैं ना कि वो लोग उसकी वीडियो में आते थे, मतलब कि जो मोहल्ले की भौजियाँ हैं वो शिवानी की वीडियो में आते थे, इसलिए शिवानी की इतनी वीडियो चलती थी, इसलिए वो थोड़ा बहुत खर्चा कर देती थी। चलो भाई, ये बात भी मैं मान लेती हूँ, पर अभी भी शिवानी के व्यूज़ अच्छे खासे आ रहे हैं और उनमें से किसी को वो अपने वीडियो में नहीं ले रही है। ऐसे यदि वो पहले चाहती कि हम इन लोगों को ना वीडियो में लेंगे, ना हमें इनके ऊपर कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो वो पहले ही ऐसा करती, उन लोगों को वीडियो में ही नहीं लेती। और शायद ना लेती वीडियो में, तो आज शायद जो भौजियाँ आकर सोशल मीडिया पर अपना नाम बना रही हैं, इनको हम जानते भी नहीं। अभी भी अरेयारी के कितने सारे लोग होंगे जिनको हम नहीं जानते हैं। उसी तरीके से ये लोग भी हो जाते यदि शिवानी इनके अपनी वीडियो में ना लेती। तो जो लोग भी ये चीज़ बोलते हैं ना कि शिवानी इनको अपनी वीडियो में लेती थी इसलिए उनके ऊपर खर्चा करती थी, तो आप यहाँ पर भी शिवानी का एक प्लस पॉइंट ही नोटिस कर रहे हो, पर आपके देखने का नज़रिया गलत है। यदि शिवानी इन लोगों को अपने वीडियो में ना लेती, तो आज अरेयारी के जो बाकी लोग हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं, उसी तरीके से ये लोग भी होते। तो ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे कि शिवानी यदि इनको वीडियो में लेती थी ना, तो कहीं ना कहीं हर साइड से इन भौजियों को या इनके खानदान वालों के लिए ही अच्छा था। क्योंकि एक तो फेस वैल्यू बनी, वीडियो बनाने के साथ पहला वीडियो ही सबका देखो कैसे व्यूज़ आते हैं और कैसे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं।
और वीडियो में ना लेने के बाद भी आज शिवानी के वैसे ही व्यूज़ आ रहे हैं अच्छे खासे। काश शिवानी इन लोगों को वीडियो में ना लेती। सच में मैं भी कभी ना कभी यही बोलती हूँ कि जो लोग आज शिवानी को, वो लोग आगे बढ़ रहे हैं उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं होती है। यदि कोई औरत आगे बढ़ती है मुझे कोई तकलीफ नहीं होती है। फिर भी कई लोग जो आके बोलते हैं ना कि शिवानी ने उनको अपने वीडियो में लिया था, उससे कंटेंट लिया था, इसलिए पैसे खर्च करती थी उनके ऊपर। आज मुझे ऐसा लगता है कि यदि जैसा आज चल, मुझे क्या शिवानी को भी लगता होगा कि काश शिवानी ने, क्योंकि आपने एक वीडियो में सुना होगा कि शिवानी को अभिषेक मना करता था कि इन लोगों को ज़्यादा कंटेंट, इन लोगों से ज़्यादा कंटेंट ना लो, आगे जाके कुछ भी हो सकता है। पर शिवानी बात नहीं मानती थी, शिवानी को बुरा लगता था। ये बात शिवानी कई बार बता चुकी है। काश वो अभिषेक की बात मान लेती और इन लोगों को अपने वीडियोस में ना लेती तो शायद आज इतना कुछ करने के बाद भी शिवानी बुरी नहीं होती। आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्या आपको लगता है शिवानी इन लोगों को अपने वीडियोस में ना लेती फिर भी इनकी ऐसी पहचान बनती? एक तो इन लोगों की उस टाइम मदद भी होती थी और फेस वैल्यू भी बनती थी। दोनों साइड से इन लोगों का ही भला होता था, शिवानी का नहीं। जैसे आज शिवानी अपने वीडियोस बना रही, वो पहले भी बनाती। और हाँ, शुरुआत भी शिवानी ने जब की थी ना, ऐसे ही की थी। मतलब जब वो सोशल मीडिया पर आई थी, यूट्यूब से भी आने के पहले, तो उसने जब शुरुआत की थी ना, तब भी इन सबके, मतलब इन सबको लिए बिना ही की थी। शिवानी ने कई बार बताया है कि उसकी वीडियोस में कोई नहीं आना चाहता था, वो अकेले खुद कंटेंट देती थी, यहाँ तक कि उसकी मम्मी तक उसका साथ नहीं देती थी। तो वो लोग ये चीज़ ज़रूर याद रखें कि जो बोलते हैं ना कि शिवानी की वजह से इनकी पहचान नहीं है, ये वो, तो जब शिवानी को असली ज़रूरत थी ना लोगों की, तब उसके वीडियोस में कोई नहीं आता था। आप लोग कौन कौन इन सब बातों से सहमत हैं ज़रूर बताइएगा। और किस किस को लगता है कि शिवानी यदि इन लोगों को अपने वीडियोज़ में ना लेती और सिर्फ अपना कॉन्टेंट दिखाती, तो क्या भाभी लोग या जो भी लोग हैं, इन लोगों की वही वैल्यू या फेस वैल्यू होती जो आज है? या ये भी बाकी के अरेयारी के लोगों जैसे? मैंने एक चीज़ और देखा है, जो मोटू भैया हैं वो भी शिवानी के वीडियोस में कितने आए हैं ना, वो अपनी फेस वैल्यू नहीं बना पा रहे। सोचो, जबकि उनको हम लोग जानते हैं, देखा है, फिर भी। तो मैं यही बोलूँगी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद शिवानी ना करती तो आज जो गाँव के लोग हैं ना, वो लोग अपना नहीं कर पाते, बिल्कुल नहीं कर पाते। और शिवानी को जब सबसे ज़्यादा, शिवानी की वीडियोस में आना भी इन्होंने जब स्टार्ट किया, जब शिवानी बहुत फेमस हो गई थी, वायरल हो गई थी। ये चीज़ हमेशा याद रखें जो नेगेटिव कमेंट करते हैं, और ख़ास करके मेरे वीडियो पे आकर किए थे, पर मुझे रिप्लाई की ज़रूरत नहीं पड़ी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, एक भैया थे या कौन था, रियांस कुछ करके नाम था शायद, उन्होंने अच्छे जवाब दिए हैं हर बात का। और मुझे अच्छा भी लगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद जवाब देने के लिए खड़े रहते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और आपको जो बात सही लगी या गलत लगी उस पर भी कमेंट कीजिएगा। और रही अंधेरा भौजी की बात, उनको पेमेंट में से कोई हिस्सा नहीं दिया गया, उनकी बातों से तो मुझे ऐसे ही लगा है। और आप ज़रूर बताइएगा, यदि उन्होंने गुटका भौजी के स्टार्टिंग में साथ दिया था तो शायद उनको देना बनता था, मुझे ऐसा लगता है। पर आप अपनी ओपिनियन जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा, धन्यवाद।